टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय या आईसीसी। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पर प्रतिबंध लगाने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। ये प्रतिबंध आईसीसी द्वारा अमेरिकी नागरिकों और उसके सहयोगियों, विशेष रूप से इजराइल के जांच के जवाब में लगाए गए हैं। प्रतिबंधों में आईसीसी अधिकारियों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध और आईसीसी की जांच में सहायता करने वालों पर वित्तीय और वीजा प्रतिबंध लगाना शामिल है। अब जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के बारे में। इसकी स्थापना वर्ष 2002 में युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराधों, नरसंहार और आक्रामकता के अपराध के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए की गई थी, जब सदस्य देश ऐसा करने में असमर्थ या अनिच्छुक हों। 125 सदस्य देशों के साथ आईसीसी रोम संधि नामक एक संधि के तहत काम करता है। इसका अधिकार क्षेत्र सदस्य देशों के नागरिकों द्वारा या इन देशों के क्षेत्र में किए गए अपराधों तक फैला हुआ है, चाहे अपराधी की राष्ट्रीयता कुछ भी हो। आईसीसी दुनिया भर में कई तरह के मामलों की जांच करता है, जिसमें फिलिस्तीन, यूक्रेन, युगांडा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, वेनेजुएला, म्यांमार और फिलीपींस जैसे क्षेत्र शामिल हैं। जबकि आईसीसी को कई संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों और यूरोपीय संघ का समर्थन प्राप्त है। अमेरिका, चीन और रूस सहित कई प्रमुख देश इसके सदस्य नहीं हैं। इन देशों का तर्क है कि आईसीसी का इस्तेमाल राजनीतिक रूप से प्रेरित अभियोगों के लिए किया जा सकता है। अब देखते हैं आईसीसी आईसीजे से किस तरह अलग है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या आईसीजे के विपरीत आईसीसी संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है। यूएन आईसीसी संबंध एक अलग समझौते द्वारा शासित होते हैं। आईसीजे, जो संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, मुख्य रूप से देशों के बीच विवादों की सुनवाई करता है। आईसीजे की स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी और न्यायालय की सीट द हेग, नीदरलैंड में पीस पैलेस में है। दूसरी ओर आईसीसी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाता है। इसका अधिकार किसी सदस्य राज्य में या ऐसे राज्य के नागरिक द्वारा किए गए अपराधों तक विस्तारित है। अब जानते हैं भारत और आईसीसी के बारे में। भारत ने रोम संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए और इस प्रकार निम्नलिखित कारणों से आईसीसी का सदस्य नहीं है: राज्य संप्रभुता, राष्ट्रीय हित, साक्ष्य एकत्र करने में कठिनाई, निष्पक्ष अभियोजकों को खोजने में समस्या, अपराध की परिभाषा। निष्कर्ष: आईसीसी पर राष्ट्रपति ट्रंप के प्रतिबंध अमेरिकी हितों, विशेष रूप से इजराइल से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय जांच के खिलाफ उनके प्रशासन के रुख को दर्शाते हैं। ये कार्रवाइयां आईसीसी के स्वतंत्र रूप से कार्य करने और युद्ध अपराधों के लिए व्यक्तियों को जवाबदेह ठहराने की क्षमता के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करती हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय न्याय पर राष्ट्रीय हितों के प्रभाव के बारे में व्यापक चिंताएं भी पैदा करती हैं। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। आईसीसी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के विपरीत आईसीसी संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है। 2. भारत अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का सदस्य है। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।